नमस्कार, मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार की सियासत में एक बार फिर भूचाल आ गया है। लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरा की रैली में ऐलान किया कि वो बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस बयान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू के लिए कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या चिराग का ये बयान नीतीश की नींद उड़ा देगा या फिर वो एनडीए के भीतर डबल गेम खेल रहे हैं? आइए इस सियासी ड्रामे को समझते हैं। आरा के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में चिराग पासवान ने नव संकल्प महासभा में साफ कहा कि हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा, 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए लड़ूंगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बयान सिर्फ जोश और जुनून का प्रतीक है या इसके पीछे कोई गहरी सियासी रणनीति है? चिराग ने यह भी कहा कि वो किस सीट से लड़ेंगे ये जनता तय करेगी। उनके इस बयान ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। कुछ लोग इसे एनडीए को मजबूत करने की रणनीति मान रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि चिराग नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग ने जेडीयू के खिलाफ बगावत कर 137 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिससे नीतीश कुमार की पार्टी को भारी नुकसान हुआ था। जेडीयू महज 43 सीटों पर सिमट गई थी। क्या चिराग एक बार फिर वही रणनीति दोहराने की सोच रहे हैं? नीतीश कुमार, जो बिहार की सियासत में लंबे समय से बड़ा चेहरे रहे हैं, उनके लिए चिराग का यह बयान चिंता का सबब बन सकता है। नीतीश का कोर वोट बैंक, महादलित, महिलाएं और कुछ हद तक गैर यादव ओबीसी अभी भी उनके साथ हैं, लेकिन चिराग की युवा अपील और दलित वोटरों पर उनकी पकड़ नीतीश के लिए खतरा बन सकती है। चिराग का बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा युवाओं और गैर यादव वोटरों को आकर्षित कर रहा है। हाल ही में चिराग ने मुजफ्फरपुर की एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था की नाकामी को उजागर करते हुए नीतीश कुमार को पत्र लिखकर न्यायिक जांच की मांग की। ये साफ दिखाता है कि चिराग नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। क्या चिराग पासवान सचमुच नीतीश कुमार के खिलाफ जा रहे हैं या बीजेपी के साथ मिलकर खेला या डबल गेम खेल रहे हैं? कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी चिराग को नीतीश पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग की पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की और नीतीश के प्रचार में भी इसमें योगदान रहा। लेकिन अब चिराग का यह बयान एनडीए के भीतर सीट बंटवारे की मोल भाव की रणनीति हो सकता है। एक्स पर कुछ पोस्ट में दावा किया गया कि बीजेपी ने चिराग को 243 सीटों पर लड़ने की हरी झंडी दे दी है ताकि नीतीश पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन चिराग ने बाद में सफाई दी कि वह एनडीए के लिए 243 सीटों पर लड़ेंगे। क्या ये बयान बीजेपी और जेडीयू की नाराजगी को कम करने की कोशिश थी? तो क्या चिराग पासवान बिहार की सियासत में अगला बड़ा चेहरा बनने की तैयारी कर रहे हैं? उनके पास दलित और गैर यादव वोटों की ताकत है और बीजेपी का समर्थन भी, लेकिन नीतीश कुमार का अनुभव और उनका कोर वोट बैंक अभी भी उन्हें मजबूत बनाता है। चिराग का ये बयान नीतीश के लिए टेंशन बढ़ा सकता है, लेकिन ये भी सच है कि एनडीए के भीतर एकजुटता दिखाने की कोशिश हो रही है। अगर चिराग और नीतीश के बीच तनातनी बढ़ती है तो इसका फायदा विपक्षी महागठबंधन खासकर तेजस्वी यादव की आरजेडी को हो सकता है। आने वाले महीनों में चिराग की रणनीति और बीजेपी जेडीयू का रुख इस सियासी ड्रामे को और रोचक बनाएगा। तो सवाल ये है कि क्या चिराग 2025 में किंग मेकर बनेंगे या फिर नीतीश कुमार एक बार फिर बाजी मार लेंगे? आप क्या सोचते हैं? क्या चिराग का ये बयान बिहार की सियासत को नई दिशा देगा या सिर्फ एक सियासी ड्रामा है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही सियासी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।